जब से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन वाली मांग को हरी झंडी दी है, तब से सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक अजीब सी मुहिम छेड़ दी है। देखा जाए तो पेंशन वाला मुद्दा केवल सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच का मुद्दा है, किंतु यहाँ प्राइवेट कर्मचारी भी सरकार से पेंशन चाहते हैं। हालांकि प्राइवेट कर्मचारियों की यह मांग अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि काम तो वो प्राइवेट बिजनेसेस के लिए कर रहे हैं, किंतु पेंशन उन्हें सरकार से चाहिए। अपनी इस पेंशन की डिमांड के पीछे उनका तर्क भी सुनने योग्य है। उनका तर्क यह है कि इनकम टैक्स तो वो भी देते हैं। बात तो सही है, टैक्स तो वो देते हैं, किंतु क्या टैक्स देने के बदले में सरकार पेंशन देती है? बिल्कुल नहीं। आपको शुरू से समझाते हैं। सन 2007 से सरकार ने केवल डिफेंस सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी विभागों की पुरानी पेंशन बंद कर दी थी और एक न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस शुरू करी थी, जिनमें पेंशन देने के लिए सरकार अपने कर्मचारी से उसकी कुल सैलरी का 10% हिस्सा लेती है और उसमें कुछ पैसा मिलाकर मार्केट में निवेश करती है। इस स्कीम में कर्मचारी की पेंशन मार्केट के उतार चढ़ाव के अधीन हो जाती है। यह सरकारी कर्मचारियों की समझ से बाहर था, क्योंकि वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से बाजार में जुआ खेलना नहीं चाहता। इसलिए उसने सालों एनपीएस का विरोध किया, सड़कों पर धरना दिया और कई बार सरकारी डंडे भी खाए। इतने आंदोलनों के बाद अब उसे यूपीएस के नाम से जो पेंशन स्कीम मिली है, उसमें अंतर केवल इतना है कि अब उसका पैसा बाजार में निवेश नहीं हो रहा। वो अब भी अपनी सैलरी का 10% अपने पेंशन फंड में ही दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार उसे फ्री में पेंशन दे रही हो। हाँ, यह जरूर हुआ है कि सरकार ने उस पेंशन फंड में अपना कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। लेकिन इस बढ़े हुए कंट्रीब्यूशन के बदले में भारी नुकसान भी हुआ है। वह यह कि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन फंड का 60% पैसा कर्मचारी को इकट्ठा मिल सकता था, किंतु यूपीएस में कर्मचारी को ऐसा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे में प्राइवेट कर्मचारी की इनकम टैक्स वाली दलील धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ सरकारी कर्मचारी को पेंशन किसी टैक्स के बदले नहीं, बल्कि अपने पेंशन फंड में निवेश के बदले मिल रही है। इसलिए जो प्राइवेट कर्मचारी यूपीएस को फ्रीबी या रेवड़ी बता रहे थे, उन्हें यह समझना चाहिए कि इसमें फ्री कुछ नहीं है। यूँ तो मार्केट में पेंशन फंड के नाम से अनगिनत स्कीम्स हैं, जिनमें कोई भी निवेश कर सकता है, किंतु फिर भी यदि प्राइवेट कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी वाली सुविधा ही चाहिए तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर यानी अपनी कंपनी से इसकी डिमांड करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप काम एक कंपनी में करें और पेंशन दूसरी कंपनी से मांगे। विकसित देशों में चलने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में चर्चा करने से पहले अपने देश के हालात और उन देशों के हालात के बारे में भी सोच लेना चाहिए। वहाँ तो लोगों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर भी इतना पैसा मिल जाता है, जितना यहाँ एक सरकारी आदमी की सैलरी भी नहीं होती। इसलिए सरकारी आदमी की पेंशन को लेकर उसे ट्रोल करने के बजाय सत्य को जाने, समझे और तब मुंह खोलें। सरकारी आदमी को केवल भ्रष्ट और कामचोर समझने वालों से केवल यही कहा जा सकता है कि अपनी सोच बदलें। कुछ बुरे कर्मचारी अवश्य होंगे, किंतु अधिकांश अच्छे हैं, वरना आज हमारा देश उस मुकाम पर न होता जहां आज है। आजाद तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे साथ ही हुए थे, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ। नेता तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी जवानी देश के काम में ही बिताता है। फिर भी यदि प्राइवेट कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी जैसी ही पेंशन चाहिए, तो उसे ट्विटर पर सरकारी कर्मचारी को कोसने के बजाय सरकार से अपने लिए किसी ऐसे नए कानून की मांग करनी चाहिए जिससे उनकी प्राइवेट कंपनीज उनके लिए पेंशन फंड बनाने के लिए बाध्य हों। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि कानून केवल ट्विटर के सहारे नहीं बनते, उसके लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करने पड़ते हैं।